हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड, मतलब अपने नेबरहुड पड़ोस को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना मतलब देखना वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑन आवर वे बैक होम, हमारे रास्ते में जब हम वापस घर आ रहे थे। द क्लासेस गोट ओवर एंड द स्कूल बेल रिंग, क्लास ख़त्म हो गई और स्कूल की घंटी बजी। स्टूडेंट टॉक्ड विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स, स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के साथ बातें करने लगे वंडरफुल बुक्स के बारे में दैट देयर टीचर शोड दैम इन द लाइब्रेरी, जो उनके टीचर्स ने उनको लाइब्रेरी में दिखाई थी। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शाज वर वेटिंग ऑन द गेट, स्कूल की बस और ई रिक्शा वेट कर रही थी गेट पे। नव्या सा हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट, नव्या ने अपने दादा को स्कूल गेट के बाहर खड़े हुए देखा। शी रेन अप टू हिम, वो उनके पास दौड़ कर गई। दादाजी, लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, आज हम मार्केट वाला रूट लेते हैं, रास्ता लेते हैं। दे वॉक टू द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर तक गए। वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग टू द बस, जहाँ पे कुछ लोग बस का वेट कर रहे थे। एज बस स्टॉप्ड, जैसे ही बस रुकी, द डोर्स ओपन, दरवाजे खुले, एंड एवरी वन बोर्डिड द बस वन बाय वन, हर एक कोई बोर्ड हो गया। बोर्ड मतलब ऊपर चढ़ गया बस में एक एक करके। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो, नव्या को विंडो की तरफ एक सीट मिल गई। एंड वॉच द पीपल आउटसाइड, उसने घरों के बाहर लोग देखे। एज द बस पास्ट अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, जैसे जैसे बस गुजरने लगी रेड पोस्ट बॉक्स था कॉर्नर में। नव्या पॉइंटेड टू इट, सैड लुक एट पोस्ट बॉक्स दादाजी पोस्ट बॉक्स की तरफ देखिए। दादाजी सैड यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर, तुम एक लेटर लिख सकती हो और इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकती हो। ही कंटिन्यूड, व्हेन आई वाज यंग, वो ऐसे चालू रहे मतलब बताने, जब मैं यंग था मतलब जवान था। आई यूज़ टू राइट लेटर टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई को लेटर लिखता था। हु वाज स्टडिंग इन डिफरेंट सिटी, जो अलग शहर में पढ़ रहा था। आई यूज़ टू ड्रॉप लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स, मैं पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल देता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक दैम टू द पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्टमैन क्या करता था, उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाता था। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन, रीजन के अकॉर्डिंग, कौन से क्षेत्र में उनको भेजना उसके अकॉर्डिंग उनको वो करते थे और छाड़ देते थे। फिर उनको अपने डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, अपनी मंजिल, जहाँ उनको जाना है वहाँ पे उनको पहुँचा देते थे। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विस टू, वो और भी बहुत सारी सर्विस पोस्ट बॉक्स ऑफिस ऑफर करता है। फर्स्ट वन एक्टिविटी देखिए, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट, एक लेटर लिखना है। आपने लास्ट क्लास में भी आई थिंक ये किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, प्लेस लिखना होता है, फिर जिसको लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है, या रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो फ्रेंड के लिख रहे हो तो वो सब लिखना है और लास्ट में अपनी विशेज़ लिखनी है। टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस हियर, ठीक है। टीचर ले जा सकता है बच्चों को वहाँ पे और उनको बता सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही हैं। आगे देखिए, वेट, राइट, हैव यू और योर फैमिली मेम्बर एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल, क्या तुमने या तुम्हारे फैमिली मेम्बर ने कभी कोई पार्सल या लेटर रिसीव या सेंड किया है। वी ऑफ्टन रिसीव पार्सल फ्रॉम माई अंकल इन द बेंगलोर एंड वी समटाइम्स सेंड हिम गिफ्ट इन रिटर्न, और रिटर्न गिफ्ट भी भेजते हैं, ठीक है। हाउ डज, अगला, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, कैसे पोस्ट ऑफिस हेल्प करता है लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में। द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड बाय अलाउइंग देम टू सेंड एंड रिसीव लेटर एंड पार्सल। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड बिजनेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, लॉन्ग एगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड क्रेविंग्स ऑन रॉक, ठीक है। ड्रम बीट्स से कम्युनिकेट करते थे, जैसे राजा है कोई, उसका संदेश पहुंचाना होता है तो ये, या कोई बड़ा आदमी है उसका संदेश पहुंचाने के लिए ड्रम बीट्स करते, ड्रम को बजाते थे, फिर सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। रॉक पे काव कर देते थे वो। लेटर पीपल स्टार्टेड
सेंडिंग लेटर कैरिड बाय मैसेंजर एंड पिजन्स, फिर मैसेंजर वाला, ठीक है, पिजन्स के थ्रू. मच लेटर द पोस्टल सर्विस केम इन टू being it was being used to send letter, parcel, important documents and other, ठीक है. उसके बाद विद टाइम न्यू इन्वेंशंस लाइक टेलीफोन आया, फिर रेडियो आया, ठीक है, एंड टेलीविज़न मेड इज ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन. आजकल क्या है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, दैट यूज़ द इंटरनेट हेल्प्स टू कनेक्ट विद एनी वन एंड एनीवेयर इन सेकेंड, ठीक है. उसके बाद देखिए, डिड यू नोट हैव मोबाइल फ़ोन, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे? नव्या आज नव्या पूछती है. दादाजी लाफ, नो नव्या, अर्लियर वी यूज़ टू राइट लेटर, पहले हम राइट लेटर ही लिखते थे. समटाइम्स इट वुड टेक वीक टू गेट अ रिप्लाई, दैट इज़ रियली लॉन्ग टाइम. नव्या असलेम, नव्या हैरान हुई. दादाजी रिप्लाइड, यस, विद मोबाइल फ़ोन एंड emails communication is much faster. However, sometimes I miss the joy of writing and receiving a हैंड रिटन लेटर, ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, इंटरव्यू विद एल्डर्स. एल्डर्स के साथ इंटरव्यू. डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज. अब वो कैसे कम्युनिकेट करते थे जब आप जितने छोटे थे. कंपेयर देयर आंसर टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे. आंसर कंपेयर करने हैं एंड फिल इन द टेबल बिलो. कैटेगरी 1, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे लेटर, टेलीग्राम, ठीक है. कम्युनिकेशन अर्लियर डेज, लेटर से करते थे, टेलीग्राम से करते थे. आजकल कैसे करते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट और मैसेज. स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कैसी थी, स्लो थी, ठीक है. स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है, फास्ट है. फ्रीक्वेंसी लो थी, और आजकल क्या है, ज़्यादा है. लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती थी. चैलेंजेस फेस्ड, वेरी मच चैलेंजिंग, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, डिले, यहाँ पे डिले होता था, ठीक है, और यहाँ पे तो फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है. उसके बाद ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवोल्व. अलग अलग मेथड आए हैं. वाइल लेटर्स वर कॉमन इन द पास्ट, टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट easier for us to stay connected with everyone. फिर क्या करना है, डिस्कस करना है. लेटर्स आगे देखिए. लेटर्स टुक लॉन्ग टाइम टू रीच ईच अदर पर्सन. हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट. बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो कैसे अफेक्ट करते थे वो एक दूसरे को. कम्युनिकेशन इन द पास्ट वॉज स्लो एंड अनरिलायबल, ठीक है, रिलायबल नहीं था. Important message could be delayed for weeks or months, and sometimes if letters were lost, people never received the information at all. Second question, how is it different from the way people communicate now? आजकल जैसे communicate कर रहे हैं, तो क्या है उसका. Modern communication is faster, more reliable and enables easier exchange of information compared to the past. Today, quick messages make sharing the news easier, but sometimes wrong information spread very quickly too. How can we ensure the news we share is true? क्या बोल रहा है कि आजकल जल्दी से मैसेज शेयर हो रही हैं, लेकिन कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है. वी कैन इंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इज़ ट्रू बाय वेरीफाइंग इट थ्रू ट्रस्टेड सोर्सेज, ठीक है, एंड अवॉइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनरिलायबल सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है. द बस टूक अ टर्न एंड नव्या सा मेट्रो ट्रेन पासिंग बाय. लुक एट दैट, यहाँ पे देखो मेट्रो दिख रही है. द ट्रेन इज़ मूविंग सो फास्ट, शी एक्सक्लेम्ड. वो हैरान हुई कि ट्रेन क्या है, बहुत फास्ट मूव कर रही है. नव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट. दादाजी उसको, ऑल्सो देयर आर हाई रोड नोन एज फ्लाईओवर के, दे कैन हेल्प व्हीकल मूव अबोव द बिजी रोड एंड क्रॉसिंग, सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग का टाइम क्या हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. आगे देखिए. सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज. कुछ फ्लाईओवर्स किसके लिए बने हैं, मेट्रो के लिए ही बने हैं. ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ज़्यादा है.
Another are for buses and cars, explain दादाजी ने explain किया. दादाजी's continue, वो चालू रहे. These modern facilities and services such as flyover and metro have made life easier for us. However, many animals, birds and trees that used to be there are no longer around because of these changes. अब इतने changes हुए हैं तो कुछ animals और जो birds हैं वो वहाँ से क्या हो गए हैं, गायब. नव्या ने रिप्लाई किया, I wonder if we can have such development even while keeping our environment safe and secure. नव्या कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती अगर ऐसी डेवलपमेंट होती और साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी क्या रहता, सिक्योर रहता, सेफ और सिक्योर रहता. दादाजी सेड यस दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग ए बैलेंस. इफ़ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप अवर एनवायरनमेंट सिक्योर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज़ द मोस्ट. कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं ज़्यादातर. ठीक है. वी ऑफ्टन यूज़ बस टू ट्रैवल बिकॉज इट इज़ अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट. ठीक है. उसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर. तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं. ये तो क्या है, फर्स्ट फ्लाई ओवर है, FLYOVER फ्लाईओवर. ठीक है. ये क्या है, फुट ब्रिज है, फुट ब्रिज BRIDGE. ये क्या है, मेट्रो है, मेट्रो METRO. ठीक है. ये क्या है, एरोप्लेन है, AEROPLANE एरोप्लेन. ये क्या है, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन. ठीक है. और ये क्या है, रोपवे या केबल कार्ट, रोप वे है या क्या है, केबल कार्ट है. उसके बाद नेक्स्ट वन, फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज. आपके दादाजी और मतलब दादा दादी या माता पिता कैसे स्कूल जाते थे जब वो आपके एज के थे. इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टुडे. ठीक है. तो आप कैसे जाते हो, पेरेंट्स कैसे जाते थे और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे जाते थे, तो वो आपको क्या करना है, लिखना है. ठीक है. उसके बाद हम तो कैसे जाते हैं, स्कूल बस से, कार, ऑटो रिक्शा, फ्लाईओवर से. और पेरेंट कैसे जाते थे, बाईसाइकिल से, वॉकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और ये किससे जाते थे, वॉकिंग से जाते थे. ठीक है. उसके बाद आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गो डाउन एट द बस स्टॉप. आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गो डाउन एट अ बस स्टॉप. कुछ लोग बस स्टॉप पे उतर गए. ठीक है. विच वाज नियर अ हॉस्पिटल. जो कहाँ था, एक हॉस्पिटल के पास था. नव्या नोटिस्ड अ बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल दैट से आई चेकअप कैंप. ठीक है. एक बैनर लगा हुआ था जो कि जिस पे क्या लिखा हुआ था, आई चेकअप कैंप लिखा हुआ था. मैनी पीपल वर गोइंग टू द हॉस्पिटल. बहुत सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे. वट इज़ दिस. ये क्या है. वाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हेयर. इतने ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं. शी आस्क्ड. उसने पूछा. हर आइज गोट वाइड विथ वंडर. उसकी आंखें क्या हो गई, पूरी खुल गई हैरानी से. ठीक है. दादाजी रिप्लाई, नव्या दिस इज़ अ हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल है. पीपल कम हेयर व्हेन दे आर अनवेल. जब ठीक नहीं होते तो यहाँ आते हैं. आई ब्रॉट योर ग्रैंड मदर हेयर फॉर हर आई ऑपरेशन अ फ्यू ईयर्स एगो. मैं तुम्हारी दादी को कुछ साल पहले आंखों के ऑपरेशन के लिए लेके आया था. द डॉक्टर हेल्ड हर सी बेटर. डॉक्टर ने उसकी हेल्प की अच्छे से देखने में. एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ. और उसके लाइफ में इससे बहुत चेंज आया. दिस हॉस्पिटल इज़ सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. हॉस्पिटल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी का. टुडे इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप. ये आज एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. किसके लिए, आई चेकअप के लिए. उसके बाद राइट लास्ट लिस्ट द people who worked at hospital and health center and write down their role in the following table. One example has been done in the table. First one, doctor treat patient and prescribe medicine. ठीक है. फिर नर्स क्या करती है, provide care and monitor patient progress. provide care. ठीक है. केयर प्रोवाइड करती है. तीसरा क्या है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन परफॉर्म टेस्ट एंड कलेक्ट सैंपल टू हेल्प इन डायग्नोसिस. रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट, सेविंग फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज सेविंग फॉर द फ्यूचर। ये बैंक के बारे में बताया है। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। वो घर के पास रुकी। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। वो बस से बाहर निकले। ऑन द वे होम दे वॉकड टू अ बैंक दैट हैड ATM। वो बैंक में गए, बैंक के पास से गए और जहाँ पे क्या था, एक ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। व्हाट इज़ दिस मशीन दादाजी? नव्या आस्क्ड क्यूरियसली। दादाजी ये कौन सी मशीन है? नव्या ने क्यूरियसिटी मतलब जानने की इच्छा के साथ पूछा। दिस इज़ एन ATM शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पे देखो फुल फॉर्म दी हुई है ATM की। दादाजी एक्सप्लेन इट हेल्प्स अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड। ये कैसे भी, जब भी हमें पैसे निकालने हो तो ये हमारी हेल्प करती है। नव्या आस्क्ड बट वाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी? लेकिन हम अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? फिर वो बोल रहे हैं बैंक आर अ स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज़ केप्ट सेफ। बैंक ऐसा स्पेशल प्लेस है जहाँ पे पैसे को सेफ रखा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर अवर फ्यूचर। वो हमारे फ्यूचर के लिए पैसा सेव करने में मदद करता है। दादाजी रिप्लाई, दादाजी ने उत्तर दिया। व्हेन आई वाज एट योर एज वी डिड नॉट हैव ATM। जब मैं तुम्हारी एज का था तो ATM नहीं थे। वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज़। हमें बैंक में जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता था। ऑल्सो वी यूज़ मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर हम भेजते थे पोस्ट ऑफिस से। बट नाउ वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स में पैसे भेज सकते हैं थ्रू फ़ोन। मामा मेटरनल अंकल सेंट मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन। नव्या सेड एक्साइटेडली। वो बोल रही है कि हमारे मामा ने भी पैसे भेजे थे राखी पे हमारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। यस, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर। टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अगला देखिए, ये क्या है? क्रिएटिंग ड्रीम सिक्योरिंग फ्यूचर। उसके बाद देखिए आप क्या है? डिस्कस। इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन विच मैथड वुड यू चूज़? एनी यूजिंग अ फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड, and why? So I would use my phone to send money over the internet because it is the easiest, fastest and hassle-free method available today to send and receive money. ठीक है। उसके बाद देखिए, if you get pocket money, do you save it? If yes, where do you put your savings? Yes, I would love to save a part of the pocket money and would keep my saving in a piggy bank. Piggy bank में मैं रखूँगा। उसके बाद second question, why do you think it is important to save money? It is important to save money because it is a valuable resource that can be used during difficult times. ठीक है। Next one, what are some things you could do to save more money? कौन कौन से काम कर सकते हो? ठीक है। Make a budget, cut unnecessary expenses, but buy things in bulk or on sale. Use public transport or carpool. Avoid buying things you don't need. अगला, request one of your family member to show you their bank passbook. Note the important element given on the first page of the passbook. ठीक है। पासबुक के फर्स्ट पेज पे जो जो चीज़ें दी हुई होती हैं तो उसके बारे में आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, यहाँ पे ये अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कस्टमर का नेम है, ठीक है, बैंक का नेम है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है उधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी नंबर 3, विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर अबाउट हाउ इट वर्क। बैंक कैसे काम करते हैं। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज़ इन बैंक फॉर। बैंक का क्या काम है, ठीक है। तो क्या काम है? बैंक्स आर यूज फॉर पेइंग बिल्स, गेटिंग लोन्स, ट्रांसफरिंग मनी, एनकेसिंग चेक्स, एक्सचेंजिंग करेंसी, सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज़ ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल। ATM क्या होता है? ATM इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑलरेडी आया है। लेट अस विदड्रॉ कैश एनी टाइम
without having to visit the bank. Take an Indian currency note, look at it closely and answer the following question. What is the value of the note? नोट की वैल्यू क्या है, मतलब कितने रुपए का है. सपोज वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है. उसके बाद हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट. कितनी लैंग्वेज होती हैं, तो कितनी होती हैं, 17 होती हैं, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश. उसके बाद व्हाट पिक्चर और सिंबल्स आर देयर ऑन द नोट. ठीक है, कौन कौन से पिक्चर्स हो सकते हैं. महात्मा गांधी पोर्ट्रेट हो सकता है, अशोक का पिलर एम्बलम हो सकता है, स्वच्छ भारत का लोगो, मोटिव ऑफ रानी की वाव, ठीक है, गवर्नर सिग्नेचर होता है और RBI का एम्बलम होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. डू यू नो, क्या तुम्हें पता है. Do you know, long ago people used better system to exchange good and service. For example, a farmer could exchange wheat for milk from a shepherd. However, finding the right trade partner and right exchange value was not always easy. ठीक है, barter system पहले चलता था, फिर भी वो easy नहीं था. To simplify exchange, money was invented. ठीक है, looking around the neighborhood, पड़ोस में देखना. As soon as they reached home, Navya ran to her brother and shared her experience with him. ठीक है, जैसे ही वो घर पहुँचे वो दौड़कर अपने भाई के पास गई और उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ. हेल्थ कहाँ मिलेगी, हॉस्पिटल में. सेफ्टी, पुलिस स्टेशन. क्लीनिनेस एंड द एनवायरनमेंट, दीज में इंक्लूड प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशन एक्सेट्रा. ठीक है. नव्या ब्रॉट अ पेंसिल एंड पेपर एंड सेट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड. पेपर पेंसिल लिया और बैठ गई अपने नेबरहुड को ड्रॉ करने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन शी आइडेंटिफाई द ईस्ट डायरेक्शन. जिधर सन राइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, उसके पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है. ठीक है, और उसके राइट हैंड की साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड की साइड साउथ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड की साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट. ठीक है, अब उसके बेसिस पे आपको ये पहचानना है सब. ठीक है, लुक एट द पिक्चर above and write down the places located in the north. एक मिनट, नॉर्थ में कौन से हैं. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्याज होम, नव्या के होम के. ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है, ये हॉस्पिटल है. ठीक है, ईस्ट में क्या है, केमिस्ट है, ये रहा ईस्ट. वेस्ट में क्या है, बेकरी है. और साउथ में क्या है, पोस्ट ऑफिस है. अगला, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन. नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर है उसको देखना है और इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर. नेम द बिल्डिंग्स और एरियाज नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन एंड द गिवन स्पेसेस. ठीक है, जैसे आपका ये स्कूल है, उसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है. ठीक है, तो आपको तो ये अपने आप ही ये करेंगे क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर इसके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा. ठीक है, अगला देखिए. इमेजिन you are giving direction to a friend to visit your favorite place near your school. How would you explain it using left, right, forward, backward, etc. एंड लैंडमार्क्स. ठीक है, तो ये प्लेस बताना है आपको. आइसक्रीम शॉप आप जैसे बता रहे हो, फ्रॉम स्कूल गेट वॉक स्ट्रेट 5 मिनट्स, तो आप अपने आप कर सकते हो. उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 देखिए. ड्रा मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द public library or any such place near your school. Identify landmarks like park, shop, hospital, shop, etc. on the map. ये बताना है. ठीक है, उसके बाद let us reflect. आंसर देना है कुछ क्वेश्चन का. Imagine you have 100 to utilize in a month. आपके पास 100 रुपीज़ हैं. योर टास्क इज़ टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली. ठीक है, थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एक्सेट्रा. डिसाइड हाउ मच विल सेव in your piggy bank and how much will you use for your expenses. After making this plan, think about how saving money could help in the
फ्यूचर, ठीक है। अब जैसे प्लान्ड अमाउंट, जैसे आप क्या करोगे, 40 की सेविंग करोगे, 60 को क्या करोगे, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस आपका, आप कितना खर्चा करोगे। तो सेविंग में आई वांट टू बाय स्मार्ट वॉच इन द फ्यूचर, सेविंग प्रिपेयर मी फॉर इमरजेंसीज एंड हेल्प मी टू बाय समथिंग स्पेशल लेटर, नीड टू बाय स्टेशनरी फॉर द स्कूल एंड सम स्नैक्स, ये कर सकते हो। इमेजिन दैट योर ग्रुप इज in charge of making your neighborhood better. Discuss what new services or facilities you would add or improve. Present how these changes would help everyone in the community. क्या क्या आप चेंजेस करोगे, आप अपने घर का कोई पार्क साफ़ कर सकते हो, ठीक है, रोड क्लीन कर सकते हो, ठीक है, गार्बेज हटा सकते हो, तो ये सब आप कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट इम्प्रूव कर सकते हो, डस्टबिन ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज अ क्लास टेक हेल्प ऑफ द एल्डर अराउंड यू टू लिस्ट पीपल इन योर नेबरहुड हु हेल्प द कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। दिस कुड इंक्लूड डॉक्टर, नर्सेज, गार्बेज कलेक्टर, शॉपकीपर, जिसने भी काम किया है उसका आपको बताना है, तो ये बता सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व्ड and vehicles used in each of these services in the box given below. An example has been done given. पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, पेट्रोलिंग जीप होती है। हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, नर्स होती है, NURSE नर्स होती है, और क्या होती है इनकी, एम्बुलेंस होती है, AMBULANCE एम्बुलेंस होती है, ठीक है। उसके बाद फायर स्टेशन पे क्या होता है, फायर चीफ होता है, फायर चीफ मतलब मेन जो आदमी है, फायर चीफ होता है। उसके बाद फायर फाइटर होता है, फायर फाइटर होता है। उसके बाद फायर ट्रक होता है। पोस्ट ऑफिस में क्या है, पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर मतलब जो बड़ा है, जो सबका मैनेज करता है। पोस्टमैन जो लेके जाता है पोस्ट, ठीक है। और फिर क्या है, पोस्टल वैन होती है, पोस्टल वैन। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरियन होता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है, और बुक का कार्ट होती है, बुक की कार्ट, ठीक है। तो चैप्टर तो हो गया है हमारा कंप्लीट, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो भी आपको अभी तक कराया है उसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।